चलिए, Welcome back to Abhinav classes. I am faculty of mathematics and also co-director of Abhinav classes. मैं आप लोग, मेरा नाम सत्येंद्र सर हुआ और मैंने पिछला वीडियो आप लोगों को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में विस्तार रूप से पूरा थ्योरी दिया हुआ था। पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे तो समझ में आया होगा। आज आप लोगों को एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 2.1 चलेगा, जो आप लोगों को लाइन बाय लाइन क्वेश्चन हम बताएंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना नहीं भूले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन के बारे में हम लोग बात करते हैं। टॉपिक आपका यही है। तो देखिए, हम पहले बता देते हैं 2020 में जो एग्जाम हुआ है उसमें से इनवर्स ट्रिगो से 9 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है और 7 नंबर का 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। मिला जुला के 7 से 9 नंबर के बीच में हमेशा इनवर्स ट्रिगो से क्वेश्चन रहता है। तो उतना कोई खास ये चैप्टर नहीं है, लेकिन अगर ये इनवर्स ट्रिगो आपका कंप्लीट नहीं रहता है तो आप चाहकर भी 100 में 100 मार्क्स नहीं ला सकते हैं। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा किसमें? कैलकुलस में ये बहुत ही बड़ा इसका रोल है। इसलिए आप इसे अच्छा से पढ़ें। और कैलकुलस से आप जानते हैं 44 नंबर का कैलकुलस से केवल आता है, इसलिए इसे अच्छा से पढ़ेंगे। और मेरा पिछला 2 वीडियो जो है उसे जरूर देखें। इनवर्स ट्रिगो का एक बेसिक दिया गया है और एक थ्योरी दिया गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आप लोग को डोमेन और रेंज इसमें याद रहना एकदम जरूरी है। अगर आपका डोमेन और रेंज क्लियर नहीं होता है तो आपको दिक्कत होने वाला है। देखिए बोल रहा है इसमें निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। तो ध्यान से देखेंगे, पहला नंबर क्वेश्चन दिया है आपका एनसीईआरटी का पहला नंबर क्वेश्चन, साइन इनवर्स 1/2 का इसका मुख्य मान निकालना है। तो हम लोग चूंकि पहले जानते हैं साइन इनवर्स एक्स का, हम लोग इसका रेंज क्या होता है बताइए? -π/2 से π/2 होता है। ये याद रखना जरूरी है। अगर नहीं रखिएगा तो क्वेश्चन बहुत सारा फंसेगा। अब देखिए इसमें ये साइन इनवर्स है, ये 1/2 को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर साइन है तो इसको साइन में ही सोचेंगे, ये साइन में है तो इधर भी साइन में सोचेंगे। अब बताइए साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है? तो हम जानते हैं साइन में 30 का होता है, 30 डिग्री का साइन 30 का 1/2 होता है। तो साइन 30 को हम लोग लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं ना। अब देखिए, चूंकि हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हुए हैं, एक प्रॉपर्टीज है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, साइन इनवर्स साइन एक्स इक्वल टू क्या होता है? एक्स होता है। ये प्रॉपर्टीज है, पिछला वीडियो में आप देखे होंगे तो आपको पूरा क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए यहां भी साइन इनवर्स है, साइन है और एक्स के जगह पर क्या है? π/6 है। तो ये साइन हट जाएगा, बचेगा क्या? π/6। तो यही आपका मुख्य मान होगा। अब ये देखिए यहाँ भी डाउट करने वाला बात है, कभी कभी क्या होता है यहाँ पे कुछ दूसरा आ जाता है। तो हम लोग देखेंगे ये क्या है। देखिए π/2 मतलब क्या हुआ? -90। और ये π/2 कि मतलब क्या हुआ? +90। मतलब क्या है? -90 और 90 के बीच में जब 20 का वैल्यू आएगा तो -90 और 90 के बीच में आएगा। तो देखिए तो π/6 मतलब क्या होगा? 30। तो 30 क्या 90 और -90 के बीच में है कि नहीं है? इसलिए ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू हो गया, मतलब इसका मुख्य मान हो गया। तो यही आपका आंसर हो गया। ये पहला नंबर था। आइए दूसरा नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, cos इनवर्स √3/2 यही है ना। तो इसको देखो क्या करेंगे, जब हम ये बताए इसमें साइन इनवर्स है तो ये जो वैल्यू है इसको साइन में ही रखेंगे। तो साइन में रखे, ये तो cos इनवर्स है, इसको भी किस में रखेंगे? cos में ही रखेंगे।
तो कॉस कितना का वैल्यू होता है बताइए तो? ये √3/2 किसका होता है? 30 का होता है, तो मतलब π/6 का, है ना। अब हम लोग फिर इसमें भी पढ़े हुए हैं कौन सा फॉर्मूला, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू क्या होता है? पाई होता है। और इसका रेंज तो हम लोग पहले से जानते हैं, इसका रेंज क्या होता है? 0 से पाई होता है, इसका रेंज है ये भी रेंज है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, कभी कभी लिख दीजिएगा तो भी सही रहेगा। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या? π/6। चलिए हम इसका रेंज लिख ही देते हैं, 0 और क्या पाई। अब थोड़ा सा एक बात बताइएगा, 0 पाई, तो बताइए π/6 का मीनिंग क्या हुआ? 30 डिग्री। अब बताइए तो ये पाई का मतलब होता है ना 180, वही पाई मतलब 180। तो देखिए ये क्या 0 और 180 के बीच में ये लाई करता है कि नहीं? बिलोंग्स है ना, अथवा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसके बीच में नहीं रहता तो इसका आंसर ये नहीं होता, इसलिए ये होगा, ठीक है। इतना समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर, अगला 3 नंबर देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, डोमेन रेंज ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए कोसेक इनवर्स, ये क्या है? 2 है, कोसेक इनवर्स 2 है, और कोसेक का हम लोग रेंज जानते हैं, तो रेंज को यहाँ लिखते जाइए आप। हर क्वेश्चन में आप रेंज लिखिएगा तो आपको मतलब फायदा रहेगा आपके लिए। अब देखिए यहाँ कोसेक इनवर्स, बताइए कोसेक में ही 2 का वैल्यू किसका होता है बताइए? ये कोसेक इनवर्स है और 2 में कोसेक का कितना का वैल्यू होता है 2 का? बताइए। कोसेक π/6 मतलब 30 का ही वैल्यू होता है कोसेक में। कोसेक 30 का वैल्यू कितना होता है? 2 होता है। अब बताइए ये फॉर्मूला हम लोग चूंकि पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े हैं? कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स इक्वल टू एक्स होता है, यही ना पढ़े हो आप लोग। अब बताइए कोसेक इनवर्स, इधर कोसेक इनवर्स, तो ये तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, हट जाएगा ना, तो बचेगा क्या? π/6 बचेगा, जो कि यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या है देखिए, तो इधर tan इनवर्स -√3 है ना, tan इनवर्स -√3। अब बताइए एक बात याद आ रहा होगा, देखिए 2-3 तरीके से बनाया जा सकता है इनवर्स ट्रिगो का। हर क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से बनाया जा सकता है। आपको जिस तरीके से आसानी से बन जाए उसी तरीका अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। जो आसान तरीका है हम उसी तरीके से बताते जा रहे हैं आपको। अब देखिए चूंकि हम लोग पढ़े हुए हैं, थ्योरी में पढ़ा चुके हैं हम, tan इनवर्स -θ इक्वल टू क्या होता है बाबू? -tan θ। याद आ रहा है? कुछ आ रहा है ना? तो अब क्या लिखेंगे यहाँ? -tan√3 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए माइनस ऐसे ही रहेगा, tan √3 का वैल्यू tan, सॉरी यहाँ इनवर्स उठा हुआ बाबू, यहाँ भी इनवर्स लगाएंगे। ये tan में इसका वैल्यू कितना होता है? √3 का वैल्यू tan में कितना होगा? tan 60 का होता है, मतलब π/3 का। फिर से tan कैंसिल होगा, क्योंकि हम जानते क्या है? tan इनवर्स, क्योंकि क्या जानते हैं? tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, समझे? तो माइनस ऐसे ही रहेगा, tan कैंसिल होगा तो -π/3। ये आपका आंसर हो गया। इधर रेंज लिखते रहिए, रेंज से आपको पता चलेगा कि रेंज इसका क्या होता है, ठीक है। अब देखिए रेंज हम लोग तो अब जानते हैं ना, इसका मतलब देखिए लिख देते हैं रेंज यहाँ पे, जगह कहाँ है जी? चलिए इधर लिख देते हैं, चूंकि tan इनवर्स x का रेंज क्या होता है? -π/2 से π/2 होता है। अब आप लिख सकते हो, सबका लिखते जाइएगा। अब क्यों लिखे? चूंकि आपको भी पता चलना चाहिए। π/3 का मतलब क्या हुआ? π/3 का मतलब 3 छक 18, 60 डिग्री हुआ। बताइए तो -90, ये -90 होगा ना, ये +90, -90 और +90 के बीच में -60 आता है कि नहीं आता है? आता है, इसलिए यही आंसर होगा। अगर इसके बीच में नहीं आता तो गड़बड़ होता, तो उसके हिसाब से हम लोग सोचते और क्वेश्चन को आगे बनाते। मिटाने वाला कहाँ गया?
तो अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे ना, 4 हो गया, 5 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है cos इनवर्स -1/2। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, होश में, नहीं तो ये क्वेश्चन आपको फंसा सकता है। ठीक है, हम पढ़े हुए हैं, चूंकि आपको पढ़ा चुके हैं cos इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस cos इनवर्स x। नहीं, ये नहीं होता है, क्या होता है, पाई माइनस होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। समझ गए? तो देखिए इसके हिसाब से हम लोग सोचेंगे तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मतलब रिजल्ट क्या आने वाला है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा। सही है, वेरी गुड। अब आगे देखिए, ये क्या है, cos इनवर्स 1/2 का वैल्यू कितना होता है, cos में 1/2 का वैल्यू कितना होता है, cos बताइए, cos 60 का होता है, तो पाई/3। पाई/3 मतलब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है, समझे, रेडियन नहीं, ये पाई ऑलरेडी रेडियन है। अब देखिए पाई ऐसे ही रह जाएगा, ये cos कैंसिल होगा, बचेगा क्या, पाई/3। तो ये क्या होगा, 3 पाई माइनस पाई/3। कैसे, इसको बाटा 1 कर लिए, इसका एलसीएम लिए तो 3 हो गया, फिर 3 से इसमें मल्टीप्लाई किए, 3 पाई, 1 से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा, और घटेगा तो क्या बचेगा, बताइए, 2 पाई/3। ये आपका एक्चुअल वैल्यू बचेगा। और चूंकि इसका जानते हैं हम लोग, चूंकि एक बात देखिए, यहाँ पे बार बार लिखना छोड़ दे रहे हैं, cos इनवर्स x का रेंज क्या होता है, 0 से पाई होता है, ये हमेशा आप लिखते रहिएगा। अब बताइए 2 पाई/3 आया है, ये आंसर सही है कि नहीं है, आप जांच कर लीजिए, नहीं तो एग्जाम में आप फंस सकते हैं। कैसे जांच करेंगे, 2 गुणे यहाँ क्या रखेंगे, 180/3, 3 छक 18, 60 डिग्री हो गया, तो ये क्या होगा, 6 दूना 12, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ये कितना पे लाई करता है, 0 से पाई, मतलब 0 से पाई का मतलब क्या हो, 0, और पाई का मतलब है 180। बताइए तो ये सही है कि गलत है, 0 और 180 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब ये आंसर सही है। समझे? इस तरीका से ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब आइए कितना था, 5-6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे tan इनवर्स -1, यही है ना, फिर हम लोग tan इनवर्स -1, जब भी इसमें माइनस आ जाए तो ये थ्योरी आप लोग जो हम पढ़ा दिए हैं, प्रॉपर्टीज, इनवर्स ट्रियो का प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं क्या, tan इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है। मेरा पिछला वीडियो थ्योरी और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो जरूर देखिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो, आगे आने वाले क्वेश्चन अच्छा से समझ में आए। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए tan इनवर्स, बताइए ये tan इनवर्स माइनस है, इसके जैसा अगर देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा। अब 1 को tan में सोचेंगे तो बताइए tan में इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, पाई/4 मतलब 45 है ना। अब माइनस ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स और tan कैंसिल होगा तो माइनस पाई/4, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आंसर में आएंगे, अब देखिए ये हो गया। अब हम आपको अगला क्वेश्चन करते हैं, आप देखिए समझ में आ रहा है ना सबको, अच्छा से देखिएगा, डोमेन रेंज याद रहेगा तो आपको हर क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं, अगर नहीं रहेगा तो आसानी से नहीं बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना, 7, सेक इनवर्स 2/√3, क्या है, सेक इनवर्स √2/3 है। ठीक है, इसका भी डोमेन हम लोग लिख दे, देखिए इसका भी डोमेन हम लोग लिख देंगे, सेक है ना, हाँ सेक, तो 0 पाई हो जाएगा, 0 पाई हो जाएगा, और माइनस कितना होगा, पाई/2 हो जाएगा, तो 0
ओके, तो आप देखिए अब थोड़ा ध्यान देंगे, इसको भी बनाएंगे। इसका हम रेंज लिख दिए यहाँ पे, इसका रेंज लिख दिए, देखिए यहाँ पे सेक इनवर्स। इसको देखिए तो 2/√3 है, तो 2/√3 किसका होता है सेक में, ये थोड़ा सा बता दीजिए आप लोग कितना होता है जी। देखिए ऐसे लिख देंगे ना, सेक हम लोग जानते हैं ये π/6 का वैल्यू होता है, मतलब 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, मतलब सेक 30 का वैल्यू कितना होता है 2/√3 होता है। अब हम लोग फिर ये पढ़े हुए हैं फॉर्मूला ऑलरेडी, तो ये हटेगा, बचेगा कितना, कटता नहीं है, ये ध्यान में रखिए, ये नहीं इसको काट दिए तो बच गया वो, ऐसे नहीं है। इनवर्स का रूल होता है, इधर से का इधर से का, दोनों हटेगा और जो यहाँ पे एस का वैल्यू रहेगा वही उसका आंसर हो जाता है, मेन आंसर। अब देखिए, अब कहेंगे कि इसकी ये सही है कि नहीं है, तो देख लो 0 और π/2 के बीच में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है तो सही है, नहीं आता तो गलत है। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, ये काफी आसान है, cot इनवर्स √3। अब बताइए cot इनवर्स √3 है तो हम लोग cot इनवर्स ऐसे लिख देंगे, cot इनवर्स बताइए किसका वैल्यू होता है, तो 30 का होता है, इधर लिखेंगे cot √3 को कैसे लिखेंगे π/6, और cot cot कैंसिल होगा तो बचेगा क्या π/6, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका भी रेंज आप लिख लीजिएगा। अब बच गया क्वेश्चन नंबर 9 में देखेंगे cos इनवर्स 1/√2। थोड़ा सा ध्यान देंगे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपको फंसाने वाला आ गया। कॉस वाला हम बार बार बोलते हैं, या थ्योरी हो या क्वेश्चन हो उसे अच्छा से देखें, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ छिपा रहता है। इसका हम पढ़े हुए हैं प्रॉपर्टीज, कॉस इनवर्स -x इक्वल टू क्या होता है π - cos इनवर्स x होता है। कल बहुत अच्छा से बताए थे पिछला वीडियो में कि कैसे इसको याद रखेंगे, इसलिए पिछला वीडियो जरूर देखें एक बार आप लोग। आइए तो इसके हिसाब से हम देखते हैं, तो क्या होगा π - cos इनवर्स 1/√2 होगा। ये पाई के पाई ही रहेगा, ये cos इनवर्स है तो ऐसे ही रहेगा। 1/2 को बताइए क्या कैसे लिखेंगे, cos के फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, cos π/4 का होता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ये पाई तो ऐसे ही रहेगा, ये cos इनवर्स cos x, तो cos cos कैंसिल, बचेगा क्या π/4। हम जानते हैं ना cos इनवर्स cos x बराबर में क्या होता है x हो जाएगा। अब बताइए इसका 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो 4 - पाई बाई कितना हो जाएगा 4, इसको घटाएंगे 3π/4 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ? ये कितना था, क्वेश्चन नंबर 8 था। अच्छा चलिए इसका ये आंसर कैसे होगा, इसका डोमेन भी देख लेते हैं, रेंज देख लेते हैं। सॉरी, इसका रेंज तो यही होता है ना, रेंज याद रखना होगा बाबू, 0 से π/4, 0 से पाई मतलब 0 से 180 के बीच में। आप इसे चेक कर लो तभी आंसर लिखो। 3 गुणे 180/4, सॉरी 45, 45 कितना होता है जी, 5 3 15 या 4 3 12 135 डिग्री। बताइए तो 0 और 180 के बीच में आएगा कि नहीं, तो ये लाई करता है ना, लाई करता है, इसलिए ये आंसर सही है। अगर लाई नहीं करता तो ये आंसर आपका गलत हो जाता, समझे। तो इसलिए एग्जाम में थोड़ा सा होश में हवास में बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 9 था, क्वेश्चन नंबर हम 10 पर चलेंगे डायरेक्ट। रेंज आप याद करते रहिए बाबू, देखते रहिए मेरा वीडियो पिछला देखिए ताकि आप भूलिएगा नहीं रेंज कैसे होता है। कितना था ये 9 था ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 ये क्या है, कोसेक इनवर्स -√2, यही है कोसेक इनवर्स। हाँ अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, फिर ये क्या आ गया कोसेक इनवर्स -x, तो इसका फॉर्मूला एकदम जानना जरूरी है, माइनस कोसेक इनवर्स x होता है।
ये याद रखिए, किसका किसका होता है माइनस में या किसका होता है पाई माइनस में, ये हमेशा याद रखिएगा। सिंपली याद रखिए, साइन का, टैन का और कोसेक का सेम टू सेम वैसे ही माइनस में आ जाता है, ठीक है। और 3 ठो बचा वो पाई माइनस में आता है, और क्या बता दिए हैं पिछले वीडियो में। नेक्स्ट देखिए, तो ये माइनस हो जाएगा क्या, √2 माइनस ये कोसेक इनवर्स, √2 का वैल्यू कितना होता है कॉस सेक, कॉसेक है तो इधर कॉसेक में ही ना सोचेंगे, √2 का वैल्यू कितना हो जाएगा π/4 का, कोसेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स कैंसिल होगा तो -π/4, ये आपका एक आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, इसलिए इसे थोड़ा और अच्छा से देखेंगे। स्क्रीन पे डालिए और अच्छा से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नीचे मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी चल रही है। ये देखिए 11 कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, कह रहा है निम्नलिखित के, ये क्वेश्चन 11 में निम्नलिखित के मान ज्ञात करें, यही क्वेश्चन कह रहा है, तो इसे हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में tan इनवर्स 1, क्वेश्चन नंबर 11 है, प्लस cos इनवर्स -1/2 है, प्लस साइन इनवर्स -1/2 है। ये समझ में आया? इसमें क्या समझे हो? कुछ नहीं समझे हो। ये क्वेश्चन है इसलिए इसमें कुछ नहीं समझे होंगे आप लोग। ये देखिए अगला, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए ये tan इनवर्स है, tan इनवर्स लिख देंगे। 1 को tan के फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, tan π/4, मतलब क्या होता है π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। आप 10th में, 11th में, 9th में पढ़ चुके हो साइन 10 डिग्री, 30 डिग्री का, 0 डिग्री का, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, उस हिसाब से आप करते रहिए। ये देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, यही सोचना है। देखिए बाबू माइनस लगा हुआ है, कौन सा फॉर्म आ रहा है, ये कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या होता है माइनस कॉस, और कॉस इनवर्स x होता है, ये याद रखिए। तो इसके हिसाब से क्या होना चाहिए, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होना चाहिए, यही ना होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही सोचे आप। अब देखिए फिर ये एक और फॉर्मूला यहाँ आ रहा है, साइन इनवर्स -x बराबर क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स x होता है। ये नहीं कि आप क्या कर दें, ये पाई माइनस साइन इनवर्स लगा दे, तब तो आपका क्वेश्चन पूरा गलती हो जाएगा। माइनस ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2। अब सही समझ गए हैं आप लोग, अब आप लोग को आसानी से समझाया जा सकता है और आपको समझ में भी आसानी से आ जाएगा। देखिए tan इनवर्स और tan लिखा हुआ है, तो हम जानते हैं ना, देखिए तो एक फॉर्मूला जानते हैं ना, ये tan इनवर्स tan x इक्वल टू क्या होता है, ओनली x होता है। उसके हिसाब से tan और tan कैंसिल होगा तो बचेगा क्या, π/4, बात खत्म। फिर ये पाई है तो पाई को पाई लिख देंगे माइनस, ठीक है। यहां पे देखेंगे कॉस इनवर्स रखेंगे, 1/2 है तो 1/2 को कॉस के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, कॉस π/3, यही ना होता है 60 का, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। और माइनस ये फिर साइन इनवर्स लिखेंगे, ये 1/2 है तो 1/2 इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, साइन π/6 लिख देंगे, मतलब 30 का वैल्यू होता है। अब आराम से कर सकते हैं, π/4 लिख दीजिए, ये पाई लिख दीजिए, /1 लिख देंगे, माइनस ये cos cos कैंसिल तो बचेगा क्या, π/3 बच जाएगा, और माइनस यहाँ लेंगे π/6 बच जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे, 4 का, 1 का, 3 का और 6 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। 4 3 12, 3 पाई अब प्लस 12 पाई, ये तो आपको आता है ना जोड़, 3 चौका 12 तो 4 पाई, माइनस 6 गुना 12 तो 2 पाई, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ 12 और 3 कितना होता है, 15, पाई है तो पाई, 4 और 2 कितना होता है, माइनस में 6 पाई। अब आप सोचेंगे इसको इसको क्यों जोड़ दिए, इसको इसको क्यों जोड़ दिए,
अरे भाई ये -4 पाई है और -2 पाई, तो -4 पाई और 2 पाई कितना होगा, -6 पाई हो जाएगा ना, 6 पाई। और 12 और 3 कितना होगा, 15। ये प्लस में तो एक जगह लिखेंगे, बटा 12। अब थोड़ा सा देखेंगे, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 पाई बाई। अब 3 से कटता है क्या, 3 के 9 हो जाएगा, 3 चौका 12 होगा, मतलब 3 पाई बाई 4। यही आपका एग्जैक्ट आंसर होगा। अब समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया गया है, सॉरी बता नहीं दिया गया है, ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 2020 में आया हुआ है, 19 में भी एक क्वेश्चन आया है। तो इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को थोड़ा विशेष रूप से देखेंगे। वीडियो रुका हुआ 12, हाँ 12 में चलेगा, cos इनवर्स -1/2 है और प्लस है, इधर क्या है 2 साइन इनवर्स है और इधर क्या दिया है 1/2 दिया है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। देखिए cos इनवर्स, इसको भी cos के रूप में चेंज कर देंगे तो cos कितना होता है इसका, π/3 होता है, मतलब 60 का वैल्यू। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये 2 साइन इनवर्स ऐसे ही रहेगा, इसको भी ऐसे चेंज करेंगे साइन के फॉर्म में, तो साइन कितना हो जाएगा, π/6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा, cos इनवर्स, सॉरी ये cos इनवर्स cos x है ना, मतलब π/3 को x मान लेते हैं, तो cos इनवर्स cos है, तो cos cos कैंसिल, तो बचेगा क्या, π/3। इसमें 2 ऐसे ही रहेगा और साइन साइन कैंसिल, तो बचेगा π/6। ये काट देंगे, 3 होगा, सॉरी 3 होगा यहाँ पे, तो π/3 और प्लस π/3 दोनों को जोड़ेंगे तो 2π/ क्या हो जाएगा 3। यही आपका एक्चुअली ये भी रिजल्ट हुआ, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखेंगे, ये समझ में आया ना, आपको नोट करते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत ही आसान है, ये दिया है साइन इनवर्स x बराबर y, यहाँ कहा गया, दिया है यदि इतना बराबर y दिया हुआ है, तो कह रहा है इस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे। अगर y दो फंक्शन है, देखिए इसमें x और y दो दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग इसका देखिए आंसर ऑप्शन के हिसाब से सोचेंगे, तो ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अगर सोचते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, y बराबर क्या होगा, y < π/2 हो जाएगा, और ये क्या होगा -π/2 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि साइन का हम लोग जानते हैं ना, ऑलरेडी साइन के जानते हैं, साइन का रेंज क्या होता है, -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो ये हो गया। और लास्ट क्वेश्चन लास्ट है, ये 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आराम से, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है और सब्जेक्टिव में आएगा तो 2 नंबर का आएगा। ये कह रहा है इसका मान ज्ञात करें, मान बराबर है, इसका मान बराबर है, का मान बराबर है, यही आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए tan इनवर्स √3, चलिए tan इनवर्स √3, तो √3 को tan में कैसे लिखेंगे, π/3 से। फिर ये सेक, अब बताइए यहाँ से थोड़ा सा देखिए, चूंकि हम जानते हैं ना सेक इनवर्स -x बराबर क्या होता है, π - सेक इनवर्स x होता है। ये हमेशा आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस है तो पाई, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, सेक इनवर्स 2 होगा। नहीं समझे, देखिए हम अगर इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये पाई, चलिए लिख दिए देते हैं, आप लोग को समस्या नहीं होना चाहिए, लिख दिए, चलिए ठीक है। इसका ये सेक इनवर्स -x का वैल्यू क्या होता है, इतना लिख दिया, -x। चलिए tan tan कैंसिल हो जाएगा, π/3 बचेगा, -6 में करेंगे तो पाई हो जाएगा, /1 माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। ठीक है, सेक इनवर्स 2 है ना, तो 2 को क्या लिख देंगे बताइए, तो सेक 60 का वैल्यू होता है ना, तो 60 को क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। और π/3 माइनस π/1 प्लस सेक से कैंसिल, तो बचेगा क्या, π/3। इसको क्या करेंगे,
एलसीएम लेंगे 3 हो जाएगा, ये पाई माइनस 3 पाई प्लस पाई, 1 पाई 2 पाई में से ये घटेगा तो माइनस पाई बचेगा बाई 3। ये आपका आंसर हो गया। तो ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 पूरा क्लियर हो गया। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और जितना हो सके शेयर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।